एक दूध पिलाती माँ को रिकमेंडेड अलाउंस 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अलावा कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 25 ग्राम, 25 ग्राम। एक मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती महिला 45 किलोग्राम को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 60 ग्राम। एक मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती महिला को जो 45 किलोग्राम की है उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 60 ग्राम। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थिमज्जा के लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व के लिए आवश्यक है? फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थिमज्जा के लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व के लिए आवश्यक है? फॉलिक एसिड। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से किस में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति स्रोत के भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति स्रोत के भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति स्रोत के भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन B12। और निम्नलिखित में से किसमें B12 नहीं पाया जाता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विटामिन सी का है? उपयुक्त सभी। यह भोजन से आयरन का अवशोषण में सहायता करता है, यह घाव भरने में सहायता करता है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चावल खाने वालों की बीमारी मानी जाती है? राइस ईटर डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चावल खाने वालों की बीमारी राइस ईटर डिसीज मानी जाती है? बेरी बेरी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। एक वयस्क के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है? 200 mcg। एक वयस्क के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की क्या आवश्यकता है? 200 mcg। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन को उपचार के रूप में कार्य में लिया जाता है? पायरियोडॉक्सिन। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपचार किया जाता है? पायरियोडॉक्सिन। एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है? 40 mg। एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 40 mg। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोविटामिन ए है? कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोविटामिन ए है? कैरोटीन। चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, लाल और चमकदार होठ, आंखों का जलना और स्क्रोटल डर्मेटाइटिस जैसे लक्षण निम्नलिखित में से किसकी कमी को दर्शाते हैं? विटामिन B2। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ICMR के अनुसार एक गर्भवती और दूध पिलाती माँ के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 1200 मिलीग्राम। ICMR के अनुसार एक गर्भवती और दूध पिलाती माँ के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 1200 मिलीग्राम। एक सामान्य वयस्क के लिए विटामिन B12 की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 1.0 mcg। ICMR के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए? 600 मिलीग्राम। एक सामान्य वयस्क के लिए विटामिन B12 की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 1.0 mcg। ICMR के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए? 600 मिलीग्राम। एक वयस्क के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है? 200 mcg। एक वयस्क के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है? 200 mcg। एक गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है? 500 mcg। एक गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है? 500 mcg। एक वयस्क के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 200 mcg।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से कोर्साकॉफ साइकोसिस और वर्निक एनसीफेलोपैथी नामक बीमारियां हो जाती हैं? विटामिन B1 थायमीन। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति स्रोत में भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा मेरास्मस का विशेष लक्षण नहीं है? चांद जैसा चेहरा, मून लाइक फेस। निम्नलिखित में से कौन सा मेरास्मस का विशेष लक्षण नहीं है? चांद जैसा चेहरा, मून लाइक फेस। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वाशियोरकर का विशेष लक्षण है उपयुक्त सभी: वृद्धि का रुकना, चेहरे और पैरों पर ओडेमा का होना, त्वचा और बालों में परिवर्तन। वृद्धि का रुकना, चेहरे और पैरों पर ओडेमा का होना, त्वचा और बालों में परिवर्तन। उपयुक्त सभी। अनाज और दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? पार्शली कंप्लीट प्रोटीन। अनाज और दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? पार्शली कंप्लीट प्रोटीन। ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का रिकमेंडेड लेवल है 0.5 से लेके 0.8 mg। ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का रिकमेंडेड लेवल है 0.5 से लेकर 0.8 mg/L। अनाज में किस एमिनो एसिड की कमी होती है? ए और सी दोनों, लाइसिन और थ्रियोनाइन। अनाज में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? लाइसिन और थ्रियोनाइन। ए और सी दोनों। ICWR रिकमेंडेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस मात्रा में अधिक वसा प्रतिदिन के भोजन में नहीं होनी चाहिए? 20%। ICWR रिकमेंडेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस मात्रा से अधिक वसा प्रतिदिन के भोजन में नहीं होनी चाहिए? 20%। निम्नलिखित में से कौन सा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑर्जिनिन। निम्नलिखित में से कौन सा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑर्जिनिन। जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट भोजन में अलग में शामिल किए जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? फूड फोर्टिफिकेशन। जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट भोजन में अलग से शामिल किए जाते हैं तब इसे कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज सीन इन सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हाईएस्ट मात्रा में किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है? एलेनिन। दालों की प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है? ए और बी दोनों, सिस्टीन और मेथियोनाइन। दालों की प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है? सिस्टीन और मेथियोनाइन। ए और बी दोनों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का प्रोटीनपूर्ण प्रोटीन रखता है? अंडा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का प्रोटीनपूर्ण प्रोटीन रखता है? अंडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन प्रदान नहीं करता है? अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रोत बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन प्रदान नहीं करता है? अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का प्रोटीनपूर्ण प्रोटीन रखता है? अंडा। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य अमीनो एसिड रखते हैं? बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य अमीनो एसिड रखते हैं? बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन्स। अनाज में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? लाइसिन और थ्रियोनाइन। लाइसिन और थ्रियोनाइन। ए और बी, ए और सी दोनों। अंडे में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। अंडे में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। अंडे में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। और अनाज में कौन सा अमीनो एसिड की कमी होती है?
लाइसिन और थ्रियोनाइन, ए और सी दोनों। आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके लिए अच्छे होंगे, यूज़फुल होंगे, आपके पेपरों में काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।